हमारा सिस्टम क्या है, काम कैसे करता है, हमें किस प्रकार से काम करना है। दोस्त, जब हम FIM करते हैं ना, तो यहीं पे हम लोगों का विजन क्लियर कर देते हैं। कई लोग पता है क्या कहते हैं कि मैम मेरे तो 500 लोगों की टीम है, सर मेरे 1000 लोगों की टीम है, मेरे 2000 लोगों की टीम है, सर मेरे 10 लोग काम करने वाले नहीं है। समझ में नहीं आता, लोग आते तो है लेकिन चले जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। उनका थोड़ी दिन वो प्लान करते हैं, थोड़ी बहुत मार्केट में जाते हैं, काम करते हैं और काम भी करते हैं, लेकिन उनके पास रिजल्ट नहीं आता कि क्या नहीं होता और वो नेगेटिव हो जाते हैं। दोस्त, यही गलती हम करते हैं, उनका FIM नहीं करते हैं। मेरे दोस्त, जब हम FIM करते हैं तो वहां पे उनका पूरा विजन क्लियर कर देते हैं। पूरे विजन क्लियर हो जाता है कि फोर्साज के अंदर हमें कैसे काम करना है, किस प्रकार से काम करना है, क्या काम करना है, क्या ऑब्जेक्शन आता है, यानी टोटल की टोटल हम यहाँ पे इनका विजन क्लियर कर देते हैं। दोस्त, मैं बताना चाहूंगी, जब भी हम सिस्टम पे किसी को लेके आते हैं दोस्त, यहाँ पे हमारे साथ 3 प्रकार के लोग आते हैं, यानी 3 कैटेगरी के लोग आते हैं। पहला, सबसे पहले में जो आते हैं दोस्त, जिसे कहते हैं हम लपेट में आ जाते हैं। दूसरे लोग आते हैं दोस्त, चपेट में आ जाते हैं। तीसरे वो लोग आते हैं दोस्त जो पेट से आते हैं। मेरे दोस्त, मैं बताना चाहूंगी, लपेट में वो लोग आते हैं जो हमारे रिलेटिव वाले होते हैं, जो हमारे आते हैं लपेटे में। ठीक है दोस्तों, लपेटे में वो आते कैसे हैं समझिएगा। मान के चलिए मेरा कोई साला है, मैं उनको सिस्टम के बारे में बताई और उनको बोलूंगी आपको ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। मजाल है साला मेरे को मना कर देगा ज्वाइनिंग करने से, जीजा को तो करना पड़ेगा। तो वो लपेटे में आ जाते हैं कि उनके रिलेटिव ने कोई ज्वाइनिंग किया और उनको करना पड़ेगा। इस प्रकार से बहुत सारे हमारे रिलेटिव लपेटे में आके हमसे ज्वाइनिंग कर जाते हैं। दूसरे कौन लोग ज्वाइनिंग करते हैं दोस्त, चपेट में आके ज्वाइनिंग करते हैं। यानी कि जैसे हम सोशल मीडिया से काम कर रहे हैं, हमने एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज किए, मेरा नंबर सेव हो गया उनके पास, उनका नंबर मेरे पास सेव हो गया। अब मैं स्टेटस डालू, वो मेरे स्टेटस को देख के मोटिवेट, वाओ क्या बात है मैडम का इनकम, अरे क्या बात है नीमचंद सर के इनकम, क्या बात है शिवम सर, अरे वाह क्या मजा आ गया इनकम देख के। वो मोटिवेट हो जाते हैं। उनको जब हम जूम वेबिनार का मीटिंग का लिंक देते हैं, वो आते हैं और स्टार्टिंग जैसे हमारे क्लोजिंग हमारे एडमिन सर करते हैं और शानदार तरीके से बताते हैं, लाइव सभी का जर्नी सुनाते हैं, दिखाते हैं। वो देख के बिल्कुल मोटिवेट, अरे क्या बात है फोर्सेज के अंदर में इतना शानदार इनकम आता है, अब तो मुझे ज्वाइनिंग करना ही चाहिए। यानी चपेट में आके ज्वाइनिंग कर जाते हैं हमारे साथ। उसके बाद तीसरा वो लोग ज्वाइनिंग करता है मेरे दोस्त जो पेट से ज्वाइनिंग करता है। यानी असल में रियल माइनिंग उसको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना होता है। यानी वो किसी के द्वारा नेगेटिव और किसी के द्वारा पॉजिटिव नहीं, वो खुद से पॉजिटिव और खुद से नेगेटिव होने वाला बंदा होता है। वो ये चीजों को देखता है सिस्टम में आके कि मेरे से कम नॉलेज वाला बंदा भी पैसा कमा रहा है, मेरे से कम जानने वाला पैसा कमा रहा है, मेरे से कम एज का बंदा पैसा कमा रहा है, यहाँ बच्चे से बच्चा कमा रहा है, हाउस वाइफ भी कमा रहा है, स्टूडेंट भी कमा रहा है, और तो और जिसको बोलना तक नहीं आता वो भी पैसा कमा रहा है। तो वो ये देख लेते हैं कि अगर ये कमा रहा है तो मैं भी कमा सकता हूँ, ये सोच के वो पेट वाला ज्वाइनिंग कर जाता है दोस्त। लेकिन इन तीनों कैटेगरी के लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिनको हमारे फोर्सेज के बारे में पता हो सकता है वो अपने मार्केट में, अपने इंडस्ट्री में, अपने सिस्टम में बहुत बड़ा धुरंधर था, लेकिन फोर्सेज के अंदर में उसको कुछ नहीं मालूम होता है। उनको हमें पूरा 1 वीक तक फॉलो करना होता है और पूरा रियल में अगर 1 वीक उनको फॉलो करके सिस्टम के बारे में बताते हैं, पूरा A to Z जानकारी देते हैं, और वो भी अपने से नहीं दोस्त। जब भी हम FIM करते हैं तो हमें थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ती है। अपने एक्टिव अपलाइन, अपने ग्रोइंग अपलाइन या फिर आपके डाउनलाइन भी कोई हो जो एक्टिव हो, जिनका इनकम शानदार हमेशा आ रहा हो, उनके साथ FIM करना है। टोटल FIM की जानकारी देना है, टोटल चीजें बताना है, मार्केट में क्या सवाल आ सकता है और हम अभी यहाँ पे कैसे एक बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं, यानी पूरा विजन उनको दिखा देना होता है FIM के अंदर। दोस्त, FIM का तो पूरा आधा से पौना घंटा का सेशन है, किसी न किसी दिन जरूर FIM का सेशन भी आएगा आप लोग के सामने। तो दोस्त, इस प्रकार से हमें FIM भी करना है। जब तक हम FIM नहीं करते, इसीलिए हमारी टीम टूटती जाती है दोस्त। हमारी टीम इसीलिए टूटता है, मैं पहले बता दी कि लोग अपने मार्केट में अपने जगह पे बहुत बड़ा धुरंधर था, लेकिन उसको फोर्सेज के बारे में कुछ नहीं पता था। उनको फोर्सेज के बारे में आपको ही बताना पड़ेगा, उनको फोर्सेज के बारे में टोटल चीजें आपको ही सिखाना पड़ेगा। जब तक आप नहीं सिखाओगे उनको कुछ नहीं पता होता है। इसीलिए दोस्त कहते हैं FIM करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। उसके बाद दोस्त आता है डुप्लीकेशन करना, यानी कि जो काम हम कर रहे हैं,
जो चीजें हम कर रहे हैं वही चीज अपने टीम के अंदर डुप्लीकेशन कर देना है। जैसे हमारे यादवीन सर चाहे कहीं भी रहे, 1 महीने भी कहीं टूर पे घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना डुप्लीकेशन कर रखे हैं कि आज उनके यहाँ जो जूम वेबिनार के पैनल है, यहाँ पे किसी दिन ऐसा ना हो जिस दिन मीटिंग बंद हो जाए। इतना डुप्लीकेशन करके इतने लीडर को क्रिएट कर दिए हैं। इसी प्रकार से सभी को डुप्लीकेशन करना है, अपनी टीम के अंदर सभी को वो चीजें देना है जो चीज आप सीखते हैं, जो चीज आप जानते हैं, वो चीजों को हमें पूरे तरीके से अपने टीम के अंदर प्रोवाइड करा देना है। उनको सारे चीजें की नॉलेज देना है, सभी चीजें बताना है उनको, हर एक चीज। आप अगर मोटिवेशनल किताब पढ़ते हैं तो उनके बारे में बताएं, अगर आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो उनके बारे में बताएं, आप जिन चीज को सीखते हैं आप उनके बारे में बताएं। यानी जो आप करते हैं एक अच्छे काम जिससे आपको रिजल्ट आता हो, वो चीज आप उनको बताएं। इस प्रकार से दोस्त सारे चीज आप उनको ऐसे प्रोवाइड कराएं जैसे इसको कहते हैं डुप्लीकेशन करना। उसको सारे चीजों को आप बताते चले जाएं, वो अपने आप को एक अच्छा लीडर क्रिएट होगा उनके अंदर। फिर जब लीडर क्रिएट होगा, आप कहीं पे होंगे दोस्त, आपका डुप्लीकेशन तो शानदार हो जाएगा कि आपके टीम में लीडरों की कमी नहीं होगी। तो ये काम भी बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में दोस्त यहाँ पे आता है हमारा ये सबसे लास्ट हमारा पॉइंट है, जिसको कहते हैं 4 गोल्डन रूल। मेरे दोस्त, जिस व्यक्ति ने इस सिस्टम को अपनाया, जिस व्यक्ति ने इस 4 गोल्डन रूल को अपना लिया है, आज दोस्त उसको इस सिस्टम में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये वो गोल्डन रूल है दोस्त जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस इंडस्ट्री में दवाई की तरह काम करता है। तो सबसे पहला क्या है, अपलाइन इज ऑलवेज राइट। यानी हमारे जो अपलाइन होते हैं, अपलाइन हमेशा राइट होता है, हमेशा सही होता है। अपलाइन के ऊपर हमें 100% विश्वास करना चाहिए, ठीक है। यानी एक कहते हैं ना, अपलाइन डाउनलाइन में अगर 100% विश्वास नहीं है तो हमारा बिजनेस ग्रो नहीं हो सकता। एक कहावत सुने होंगे आप, 99% पॉजिटिव और 1% माइनस जो होता है प्लस और 1% माइनस होता है, वो पूरा का पूरा क्या करता है दोस्त, माइनस कर देता है। इसीलिए हमें पूरा का पूरा 100% पॉजिटिव होना चाहिए अपने अपलाइन से। दोस्त, अगर आपके अपलाइन ये कह रहा है कि बेटा आपको ये गड्ढे में कूद जाना है, इस कुएं में कूद जाना है, तो कूद जाना है दोस्त। वो पहले से पहले प्लानिंग बना के बैठा है, उनको पता है कि मेरे लीडर को मैं यहाँ क्यों कूदने को बोला हूँ, उनको सब कुछ पता है दोस्त। अगर वो जिस रास्ते पे चले है ना, जहाँ पे आड़े टेढ़े गड्ढे भी आए ना, वहाँ आपको नहीं चलने देंगे। उसको पता है कि मैं यहाँ से चला था, मेरे को टाइम लगा था, मेरे दोस्त को नहीं चलने दूंगा, मेरे डाउनलाइन को नहीं चलने दूंगा। जैसे हमारे यादवीन सर हमेशा बताते हैं, एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, कहते हैं कि मैं यहाँ पे 1 साल में करोड़पति बना हूँ दोस्त, आपको मैं 6 महीने में बनाने का रास्ता बताऊंगा, क्योंकि मुझे बताने वाला इतना बेहतरीन तरीके से कोई नहीं था। लेकिन हमारे पास अगर ये चीजें आ रहे हैं तो हम आपको बताएंगे कि 6 महीने में आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं। ये हमारे यादवीन सर बताते हैं दोस्त। तो इसी प्रकार से हमें भी 100% विश्वास रखना चाहिए। उसके बाद दोस्त, मेक योर डायरी, मेंटेन डायरी। यानी दोस्त, हमें डायरी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मेरे दोस्त, आप कहीं भी जाके देखे होंगे कि जैसे कि आप देखिए किराना की दुकान में चले जाना, आप वहाँ देखते होंगे 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए से 100 रुपए तक का भी वो सामान बेचता है। लेकिन मेरे दोस्त, 100 से 50 रुपए की सामान बेचने वाला व्यक्ति भी अपनी डायरी को मेंटेन करता है। वहाँ पे लिखता का गया, चीनी कितने का गया, दूध कितना गया, क्या है नहीं है, कितने मेरे पूरे दिन में प्रॉफिट हुआ, कितने मेरे पूरे दिन में नुकसान हुआ, टोटल चीजें वो लिखता है दोस्त। और भी छोटी छोटी आप जाके देखना, रिचार्ज करने वाला बंदा बैठता है पूरे दिन में दोस्त, वो एक भी रिचार्ज करता है ना, ज्यादा से ज्यादा उसको 2.5 से 3% की प्रॉफिट होता है। मेरे दोस्त, रुपए में 2.5 से 3% की प्रॉफिट कितना होता है, सोच के देखना। और उसको वो मेंटेन करके रखता है पूरे दिन में, मैंने कितना का रिचार्ज किया, मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ। और तो सोच के देखो दोस्त, अगर ये छोटे छोटे 1000, 10,000, 2000 कमाने वाले अगर इतने डायरी मेंटेन करते हैं, दोस्त सोच के देखना हम कितने बड़े बिजनेस में हैं। हमें क्या यहाँ डायरी मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्त। डायरी जो हमारा होता है ना, एक ऑफिस की तरह काम करता है। हम इस डायरी के अंदर ऑफिस की तरह बैठते हैं, हमारे यहाँ बायोडाटा निकलता है कि हम अपलाइन से कब मुझे बात करना है, डाउनलाइन से कब बात करना है, मेरे साथ कितने टीम हो चुकी है, मुझे उनको कौन सा मीटिंग देना है, कौन सा ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है।
या फिर हम कितने लोगों का लिस्ट बनाए हैं, कितने लोगों से मुझे बात करनी है, कितने को इनविटेशन देना है, कितने को प्लान देना है, टोटल डायरी मेंटेन होता है दोस्त। तब जाके एक व्यक्ति, जैसे अभी शिवम सर बता रहे थे, अभी जितने भी लोग यहाँ पे एक अच्छे अचीवमेंट कर रहे हैं दोस्त, आप उनको देखना अपनी डायरी को वो मेंटेन करते हैं, कब क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, टोटल चीजें वो लिख के चलते हैं। जब जाके वो एक बड़े अच्छे लेवल का काम करते हैं। कहते हैं ना, प्रोसेस तो प्रोसेस होता है, सारे प्रोसेस को हमें लेके चलना होता है, ठीक है। उसके बाद में दोस्त प्रॉपर ड्रेस कोड होता है, यानी कि हमारा जो ड्रेस कोड होता है दोस्त बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। हम ड्रेस से ही जाने जाते हैं, हर एक इंसान ड्रेस से ही पहचाना जाता है। अगर आप एक पुलिस ऑफिसर को देखोगे तो वो भी ड्रेस से पहचाना जाएगा, अगर आप एक भिखारी को देखोगे तो उसको आप ड्रेस से पहचानोगे, अगर आप एक फौजी को देखोगे तो ड्रेस से पहचानोगे, अगर एक जॉब वाले व्यक्ति को देखोगे तब भी आप ड्रेस से पहचानोगे। तो दोस्त हमें भी यहाँ ड्रेस का होना बहुत मायने रखता है। कहते हैं ना, हम लोगों को लखपति करोड़पति का बिजनेस देने गए हैं और पता चल रहा है हमारा ड्रेस ही कैसा है, तो दोस्त वो बाद में आपका बिजनेस देखेगा। सबसे पहला नंबर पे वो आपको जज करता है, वो आपको पहचानता है, आपको पसंद करता है। अगर आप पसंद आ गए ना उनको, आपका बिजनेस ऑटोमेटिक उसको पसंद में आएगा। दोस्त वो बिजनेस को बाद में देखता समझता है, पहले आपको पसंद करता है, इसलिए आपकी ड्रेस कोड होनी चाहिए वो शानदार। कई दोस्त ऐसी गलती करते हैं, हमारे जूम पैनल में आते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि साला मुझे हजारों लोग यहाँ देख रहे हैं, मैं किस प्रकार से वीडियो में हूँ, मैं क्या पहन के बैठा हूँ। बहुत सारे दोस्तों को यही नहीं पता होता है कि मैं क्या पहन के और कैसे बैठा हूँ। दोस्त सबको मालूम होना चाहिए कि मैं किस पैनल में बैठा हूँ, हमारे साथ कितने लोग हैं और मैं क्या पहन के बैठा हूँ। ये सारे चीज यानी अपने प्रॉपर ड्रेस कोड का बहुत ध्यान रखना है दोस्त, क्योंकि हम जिस बिजनेस पे काम करते हैं वो बिजनेस कोई नॉर्मल बिजनेस नहीं है दोस्त। यहाँ लोग 6-6 महीने में 2-2, 5-5 करोड़ कमाए हैं। हमारे सर भी यहाँ से भी 1 साल के अंदर में 2 से 2.5 लाख रुपए कमाए हैं दोस्त। तो ये सारा खेल हमारा माइंडसेट के ऊपर काम करता है। सारी चीजें हमारे, हर एक चीज जो पॉइंट टू पॉइंट होती है, सभी चीजों को मिला के पूरा होता है दोस्त, है ना। उसके बाद में होता है दोस्त, वो ऑलवेज राइट। जो बात करने की तरीका, चाहे अगर मैडम हो उनके मैम के नहीं जैसा बात करना है, मैम जी कहना है, सर जी कहना है, या तो फिर उनको नाम से अच्छे से बात करना है, जैसे कि हम कह सकते हैं शिवम सर, ऐसे कह सकते हैं। इस प्रकार से मतलब हमारी बातों में इतनी पोलाइटली होनी चाहिए, हर एक चीज में मेरे को इतना शानदार बढ़िया होना चाहिए कि अगला व्यक्ति को पता चल जानी चाहिए कि वाकई में मैं किसके साथ जुड़ने जा रहा हूँ, और जिसके साथ मैं जुड़ने जा रहा हूँ रियल बंदा बहुत अच्छा है, वो नेचर से अच्छा है, व्यवहार से अच्छा है, बातों से अच्छा है, यानी हर एक चीज में अच्छा है। तो ये सारी चीजें हमारा क्या है, हमारे बातों से डिपेंड करता है कि हम क्या बात कर रहे हैं, किस प्रकार से बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति हमसे उसी प्रकार से प्रभावित होता है दोस्त, है ना। और कहते हैं ना कि कभी भी हमें कोई भी चीज जब हम इस सिस्टम में करते हैं तो जैसे मैं बोली, बात हमें हमेशा अच्छा करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमें गुस्से में आना चाहिए। कभी भी गुस्से में रह के कॉन्फिडेंस में आके कभी भी गलत वर्ड नहीं बोलना चाहिए। हमेशा हमें परफेक्ट, अच्छा और स्वीट बात करना चाहिए, बिल्कुल मतलब मीठे आवाजों में बात करना चाहिए, बढ़िया तरीके से। तो दोस्त मेरा पार्ट यहीं तक का था। अब मैं थैंक यू सो मच सभी को करना चाहूंगी कि आप सभी मेरा साथ अब तक निभाएं और अब तक मुझे सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे पार्ट के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हम सबके मेंटर, हमारे